मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अरबाब इल्म दानिश, अवाम अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि अहलित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमनारे आग़ासे आज़मी ज़नम। आमीन बोलिए। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। क़ादिरी कर अर्थिंग दे रहा है, अर्थिंग दे रहा, अर्थिंग। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरिया में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरतुनुमा के वास्ते। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देखे के तलवा तेरा। बेखुद किए देते हैं। मेरता है ना, मेरता, मेरता। मीम के बाद अगर यह हटा दी जाए तो क्या बनेगा? ये उर्दू में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? मरता, मरता सिटी है ना।
तो याद रखिएगा, अगर आप बिल्कुल सुस्त बैठे रहे तो मैं मीम के बाद में या हटा दूंगा। समझ गया ना? हटवाना चाह रहे हैं आप या बाकी रखना चाह रहे हैं? मुझे तो लग रहा है हट चुकी है अब। अरे भाई बोलिए तो सही कम से कम, वरना फिर मुझे यकीन करना पड़ेगा कि हाँ या हट चुकी है, पहले ज़माने तक थी अब नहीं है अभी, तो फिर इजहार कैसे करेंगे आप? एक आदमी रहनुमा होता है और उसको देख के दूसरे समझ जाते हैं। उस बंदे ने सुभान अल्लाह कहा लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाए। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना। अब पीछे वाले भी कुछ फरमाना। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना। आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऊंची आवाज में आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जल बेखुद किए दे मुझे पहुंचाना बरेली शरीफ। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। ये मेरे पीर है, मेरे पीर है। बेदम वारसी के कलाम में कई सारे अशार काबिल गिरफ्त हैं, पकड़ वाले, इसलिए मैं वो कलाम नहीं पढ़ता। उसका एक शेर मैंने ले लिया ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि मैं आपको देवा से बरेली शरीफ लेकर के जा रहा हूं। बात समझ गए? फैजान पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ का है। गौर फरमा रहे हैं आप? आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम फरमा। ऐ जलवाए जालाना। ऊंची आवाज में लिल्लाह करम फरमा। ऐ जल बेखुद किए दे। अच्छा एक शेर बेदम वारसी का जिसमें कोई पकड़ नहीं है। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। हालांकि उन्होंने नरगिस से मस्ताना कहा लेकिन मैंने उसको बदला। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। भाई मेरी तरफ देख करके शेर को पढ़ ले, अगर कबूल हो गया ना तो जिंदगी में इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, जब जा ऊंची आवाज में जब जाने लबों पर हो तुम सा ना। जब जा
तुम सामने आ जाना बेखुद किए दे। अब मेरे पीर का बड़ा पाकीज़ा ख्याल है। कहते हैं ये रात जाती है, दिन आता है, किस लिए? कुरान ने तो कहा यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है। मगर ये रात जाती क्यों है, दिन आता क्यों है? तो या तो रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आई है, या फिर मदीने वाले ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया है। तवज्जो है, क्या कर लिया है? कंगा शरीफ समझते हो ना, कंगा कंगी। शाना एक लफ्ज इसमें आएगा, इसका माना कांधा भी होता है, शोल्डर जिसको कहा जाता है, और इसका माना कंगा और कंगी भी होता है, जिससे बाल काटे जाते हैं। समझ रहे हो भैया? हाँ। अब राजस्थानी तो मुझे नहीं आती, क्या बोलते हैं? मारवाड़ी? क्या बोलते हैं? कौन सी जबान होती है? हाँ, या मारवाड़ी। मारवाड़ी तो नहीं आती है, लेकिन उर्दू आती है। उर्दू आपको समझ में आती होगी। हाँ, तो शेर सुनिएगा। क्या रात के पर्दे से छुपके से साहिर निकली। ऑप्शन क्या रात के पर्दे से छुपके से साहिर निकली। सहर तो समझते हो ना, सुबह को। क्या रात के पर्दे से छुपके से सहर निकली। या जान दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। ऊंची आवाज में, या जान दिलारा ने, या जान दिलारा ने जुल्फों में किया शाना बेखुद। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का। देवबंदी तो नहीं है यहाँ पर, मेरता में नहीं है। तो कल को अगर किसी देवबंदी के कान तक ये बात पहुंच गई, तुम्हें पकड़ लिया उसने, अभी क्या सुन के आया है ना? हाँ, ये जो बैठे हुए उधर खास कोई चीज तो नहीं है? उधर कोई कुछ हो तो मैं भी वहीं माइक लेके आ जाऊं। हमारे देहाती जबान में कहते हैं लौंडे टाइप के जो बैठे हुए हैं, है ना भाई। इतना बड़ा यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है, लोग बैठ सकते हैं। पता नहीं क्या कुछ लोगों का मिजाज होता है, 1.5 ईंट की अकेली साइड को लेकर के चलते हैं। हमेशा जमात के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये तबलीगी जमात नहीं रहे। ऐ भाई, समझ रहा है ना? तबलीगी जमात नहीं। कौन सी जमात? जमाते अहले सुन्नत। सरकार फरमाते हैं इत्तबिउस सवादल आज़म, बड़ी जमात की पैरवी करो। तो बड़ी जमात से मुराद कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात। सरकार ताजुश शरिया ने बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई कि पूरी दुनिया में अगर सिर्फ एक सुन्नी रह जाए, सिर्फ एक सुन्नी, तो वही एक सुन्नी बड़ी जमात कहलाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि तू इस एक को न देख, ये जो अकीदा रखता है इस अकीदे वालों को पीछे पलट के देख। वाह 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 वाह, क्या कहने। मेरे मुर्शिद कहते हैं जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखें। देखिए, दुनियावी तरक्की अगर करना है तो आगे देखिए, और अकीदा बचाना है तो पीछे देखिए। जब पीछे पलट के देखेंगे ना तो अकीदा बच जाएगा, अगर आगे देखेंगे तो अकीदा बिगड़ जाएगा। इसलिए कि आगे तो फितने ही फितने आ रहे हैं, और पीछे क्या है? फितनों से हिफाजत है। सरकार ने इसीलिए फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लजीना यलौनहुम सुम्मल लजीना यलौनहुम। फरमाया सबसे बेहतर जमाना मेरा,
उसके बाद फिर जो उससे मिला हुआ है, उसके बाद फिर जो उससे मिला हुआ है, हमने कहा ये जितने अच्छे जमाने हैं ये आगे नहीं है, सब पीछे हैं। वाह 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 वाह। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? तो अकीदा बचाना है तो आगे नहीं देखना है, किधर देखना है? पीछे देखना। पलट के पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा कर। माशाअल्लाह। हो सकता है मेरता वालों को समझ में आ गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तावीज गंडे करने वाले, ऊद भूत उतारने वाले कहते हैं ये आपके पास घड़ा है, इसमें हमने कुछ पढ़ा है और इसके अंदर हमने कुछ डाल दिया है, ये आपको डाल के आना है। कहाँ डाल के आना है? बोले घाट पर डाल के आना है, लेकिन जब डालोगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। बात समझ गए ना? पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब अकीदा बचाना है तो पीछे ही मुड़ के देखना होगा, इसलिए कि जितनों की ईमान अकीदे की हिफाजत पीछे है, अब आगे वालों के हालात बहुत दिगरगू है। बात समझ गए ना? बदले हुए। इसीलिए मैंने क्या कहा, सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं ये न देख ये अकेला है, ये देख इसके अकीदे वाले 1400 साल में बहुत ज्यादा है। बेशक। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भैया कुछ समझ में आया आपके? बिल्कुल। तो कम से कम सरूर तुम ना हिलाओ, जबान तो हिला दो। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतने भारी भरकम सरे मुबारक को आप बिला वजह जो है तकलीफ दे रहे हैं। हल्की फुल्की जबान शरीफ हिला दें तो कम से कम काम हो जाएगा। शेर पढ़ूं? जी। लेकिन उससे पहले अगर कोई कहे बदकार सही लेकिन बंदा हूं तेरे दर का, भी क्या सुन के आया है? वो बरेली से आके तुझे सुना गया और तू सुन के चला आया, तुझे पूछना चाहिए था। तो कहना पूछा उसको जाता है जो समझ में ना आए, हमें तो पहले से ही समझ में आ गया है। वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब। शेर पढ़ दूं पहला मिसरा फिर समझाऊंगा। जी। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का। ताजुश शरिया देखा और आलाज़त क्या कह रहे हैं? बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे हम यहाँ के पले, रुख किधर करें? बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का। क्या चाहते हो? महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना, महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना, बेखुद किए देते। हमें क्या सुन के आया है? बदकार सही लेकिन बंदा हूं तेरे दर का। तो नबी के दर का बंदा है, वो कहेगा हम तो खुदा के बंदे हैं, तो नबी का बंदा है। तो कहना बेटा घबराओ मत, हमारे पास दो जवाब है इसके, आमियाना भी है आलिमाना भी है। आमियाना जवाब दूं? चचा बैठे हुए हैं, खुदा ना करे पुलिस अरेस्ट करके ले जाए। अब इनके मोहल्ले का जो सभासद था, कोई बंदा था, पॉलिटिक्स में था, उसने फोन किया मारना मत चचा को, अपने ही बंदे हैं। वाह क्या कहने। अरे यार इतनी आसान मिसाल नहीं समझ रहे हैं तो हार्ड कैसे समझेंगे? वाह 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 वाह। हमने कहा कहता क्यों नहीं, जब दुनियादार का बंदा हो सकता है तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहेगा अरे भाई मौलाना ने देख जुमलों में तुझे समझा करके बात को पूरा कर दिया, लेकिन नहीं हम इसको नहीं मानते। हमने कहा फिर कुरान मानेगा? जी। बोले हाँ कुरान मानेंगे। हमने कहा कुरान का 24वां पारा उठा, रब कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने उम्मतियों से ये कहकर खिताब करो, बात करो, निदा करो, ए मेरे बंदो। हाय हाय माशाअल्लाह। यार बोलो तो सही कम से कम, आप जिसके बंदे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहना हम खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफ़ा के भी बंदे हैं। हम खुदा के बंदे हैं, उसकी इबादत करते हैं, मुस्तफ़ा के बंदे हैं, उनकी इताअत करते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम खुदा के भी बंदे हैं। हमने कहा सुन जरा, अल्लाह ने कहा महबूब आप यूं कहिए, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। अब अल्लाह कहलवा रहा है मुस्तफ़ा करीम से,
मुस्तफ़ा कह रहे हैं। हमने कहा जब खुदा कहलवाए, मुस्तफ़ा कहें, तो हम अपने आप को नबी का बंदा क्यों ना कहें। इसलिए हमने कह दिया इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आज हमारे सुन्नियों में भी इस तरह का ख्याल आ गया है, यार हर महफिल में आला हजरत क्यों। मैंने कहा अगर तुम्हारे अब्बा ने इतनी किताबें लिखी हो तो कल से शहजाद तुम्हारे अब्बा का तस्करा करेगा, तुम्हारे दादा का तस्करा करेगा, शर्मो हया नहीं आती। सरकार फरमाते हैं मन लम यशकुरिल्लाह सा लम यशकुरिल्लाह। अगर आपके साथ किसी ने हल्का सा भी एहसान कर दिया और आपने उसके एहसान का शुक्रिया अदा ना किया तो आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार बंदे नहीं है। शुक्रगुजार बंदा वो होता है जो अपने भाई का भी शुक्रिया मान ले, उसके एहसान को माने, उसका शुक्रिया अदा करे। मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होता तो ये जहालत भरा सवाल नहीं करता। बोल तो सही, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी पर हमला हो रहा था, तेरे दादा परदादा आराम से सो रहे थे, इमाम अहमद रजा खान किताब लिख रहे थे सुभान सुब्बू। जब मेरे नबी के अफजल होने का इनकार किया जा रहा था, तेरे दादा परदादा सो रहे थे, इमाम अहमद रजा खान रात की तन्हाइयों में किताबें लिख रहे थे। कौन है आला हजरत जिन्होंने 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा आराम करते थे, 22 घंटा किताबें लिखते थे। आ देख तो सही, जब मेरे सरकार के अफजल होने का वहाबी ने इनकार किया तब आला हजरत ने किताब लिखी, उर्दू में नाम रखा, अरबी में तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन। जब अशरफ अली थानवी के हमनवा कासिम नानोतवी ने सरकार के आखिरी नबी होने पर हमला किया, इसी तरीके से जब कादियानी ने अपने आप को नबी कहा, उस वक्त किताब इमाम अहमद रजा खान लिख रहे हैं। कभी अल मुबीन खत्मन नबीयीन लिखते हैं, कभी जज़ाउल्लाही अदुव्वा लिखते हैं। और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तार नबी होने पर, पावरफुल नबी होने पर इनकार किया गया, हमला किया गया, तब आला हजरत ने कलम उठाया, किताब लिखी। कौन सी? मुनियतुल लबीब अन्ना तशरिया बियदिल हबीब। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हम हजरत औलिया की हयातो ममात के सिलसिले पर उंगली उठाई गई कि ये जिंदा है कि नहीं, तब आला हजरत ने हयातुल मवात लिख करके दुनिया को दी। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में हमारी फातिहा के मामले को लेकर हमला किया गया, तब आला हजरत ने किताब लिखी अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताईन वल फातिहा। जब अबू बकर उमर की जात पे हमला हुआ तब आला हजरत ने मतलउल कमरैन लिखी। जब अबू बकर सिद्दीक अकबर की इमामत पे हमला हुआ तब आला हजरत ने गायतुत तहकीक लिखी। जब हजरत अली की शान में तौहीन की गई तब आला हजरत ने तंजीहुल मकालतिल हैदरिया लिखी। और जब मेरे बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में ये अकीदा और ये नजरिया दिया गया कि जमीन घूम रही है, तब आला हजरत ने फौजे मुबीन दर्रद हरकत जमीन लिखी, नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकून जमीन व आसमान लिखी। हमने कहा आला हजरत की जानिब मसलक की निस्बत बिला वजह नहीं की गई है। आला हजरत ने हर महाज पर, हर मैदान में सुन्नियों की रहनुमाई की है, इसीलिए सुन्नियों को कहना पड़ा है। क्या कहना पड़ा? अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अरे जब हमें हर महाज पर रहनुमाई करने वाला इमाम अहमद रजा खान नजर आता है तो जिसकी जरूरत होती है उसके दर पे जाया जाता है, और जिसके दर से फायदा मिलता है उसी के गुण गाए जाते हैं। और ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे ताजुश शरिया मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ताजुश शरिया ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है ना, उसी को रखो। ये आजकल के सरफिरे जो है ना, इन सरफिरों से फिर के ही रहो तो अच्छा है। समझ गए ना? किसी को जो है सऊदी रियाल परेशान करता है तो किसी को इंडियन रुपीस भी परेशान करने लगते हैं, और किसी को अपने 4-5 लोग आसपास बनाना कि मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, हाथ पैर दबाने वाले। ऐसे लोगों को कुछ नहीं करने का। ये इन्होंने न दीन का काम किया है, न कर पाएंगे। ये फसादी हैं, फसाद ही मचाते रहेंगे। अपने अकीदे की हिफाजत करना है तो काला चश्मा लगाओ, जिसको घोड़े वाला चश्मा कहते हैं। न तुम्हें जयपुर देखना है, न मेरता देखना है, न जोधपुर, सिर्फ बरेली देखना है। वाह वाह, और क्या कहना है?
ऐ बरेली मेरा बाबे शरीयत है तो, यानी जलवा गए आला हजरत है तो, बिली यकी मरकज़ अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। समझ में आई बात? मैं कानों को खुश करने वाली नहीं, जिंदगी को संवारने वाली बातें कर रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा, आप बिल्कुल सारी चीजों को छोड़ के मुझे बता दो, इस वक्त अपनी नस्ल को अकीदे के एतबार से मजबूत करना मैं अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। बताओ कौन सी जात को लेके आओगे जिससे मेरे बच्चों का अकीदा बचा? बताओ सही भाई, आप सब लोग बताइए, है कोई जात ऐसी? भाई सारे बुजुर्गों की अजमतें हमारे सरो असर आंखों का नूर और सुरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हर एक से अलग खिदमत ली है। मखदूम पाक जिस्मानी सेहतों को दुरुस्त करते, बोलो ख्वाजा पाक हिंदुस्तान में बादशाहत करते। तुम साथ समझे कि नहीं समझे? साबिर पाक आपको सब्र की तलकीन देते हैं, बात समझ गए? और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी तुम्हारे अकीदों को बचाते हैं। वाह, बेशक। तो सबकी खिदमत अलग है, इसमें कोई आयब की बात थोड़ी है। भाई शेर बशाह अहले सुन्नत ने मुनाजरे किए जी, बात समझे कि नहीं? सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तफसीर की, सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने फतवे लिखे, बहार शरीयत जैसी किताब अता फरमाई। तो कोई ये कहे नहीं सदरुल शरिया ने मुनाजरे नहीं किए, अगर से एक दो मुनाजरे मिलते हैं, लेकिन सबसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिदमत अलग अलग लिए। तो इसमें कौन सी हैरत की बात है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने चुन लिया। भाई ये काम दीन का था, अल्लाह जिसको जिस काम के लिए चुन ले, आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? और हमारी जबानों पर इमाम अहमद रजा खान का नाम क्या हमारे इरादे से आ रहा है? अरे अल्लाह चाह रहा है तब हमारी जबान पे आला हजरत का नाम आ रहा है। बेशक, बहुत खूब। बात समझे कि नहीं समझे आप? है ये नमाम जो आता है ना, सरकार फरमाते हैं सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील सुनो, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो, आसमान में ऐलान करो, वो भी करे। सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द। पहले रब मोहब्बत कर रहा है, जिब्रील कर रहा है, फिर आसमान के फरिश्ते, फिर आखिर में कहा गया फिर ऐसी सूरत में उसकी मकबूलियत को जमीन में बिखेर दिया जाता है। अहले मिंबर जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाए, हालांकि तवज्जो मुकम्मल है, बस थोड़ा इजहार मोहब्बत फरमा दे। मोहब्बत के साथ जरा बोल तो जाए आप। सुभान। अब आप लोगों से कहना पड़ेगा तो फिर मैं समझदार किसको समझूं? हाँ, शेर आपके समझ में आया? तो कुरान ने क्या कहा? महबूब आप कहिए, ए मेरे बंदो, अल्लाह कहलवा रहा है, मुस्तफ़ा कह रहे। हमने कहा जब मुस्तफ़ा कहें तो हम माने क्यों नहीं? जब आला हजरत की नजर पड़ी तो कहने लगे, उसी आयत का एक टुकड़ा लिया, एक हिस्सा लिया, एक वर्ड लिया, और लेने के बाद फरमाया या इबादी कह के हमको शाह ने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इबादी का तर्जमा ए मेरे बंदो। तो कुरान की आयत उठाई ना आला हजरत ने, तो शायरी सीखी कुरान और हदीस से। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह। अब मख्ता पढ़ देता हूं, वरना पूरा वक्त जो है वो नाते पाक ही में लग जाएगा। ये तो नहीं कह सकता कि मैं नजर हो गया, ये वक्त बर्बाद हो गया, माज़अल्लाह। सरकार की नात पर अभी मैंने एक मजमून दिया है, एक जगह तकरीर थी तो मैंने कहा दिल से ही लिख दो, तो उसमें लफ्ज़ नात है। सरकार के दौर से नात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कसीदा मदहिया कहते थे नात। अब नात में 3 लफ्ज होते हैं। कितने होते हैं? 3 लफ्ज के हर्फ के, नून ऐन ता। नून से मुराद नबी आखिरुज़्ज़मा, वाह, सुभान अल्लाह। ऐन से मुराद अरबी सरकार, वाह, और ता से मुराद तारीफ व तौसीफ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो क्या मतलब हुआ? नबी आखिरुज़्ज़मा अरबी सरकार की तारीफ। वाह, माशा अल्लाह। अब मैं बस खाली मख्ता पढ़ रहा हूं। यो थाम के दामन को
मचला है सरे मैशर। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मचलना समझते हो? मचलना किसको कहते हैं? रात को घर आए ना तो बेटे ने आपका दामन पकड़ लिया, कभी पीछे से लिपट रहा है, कभी आगे से पैरों में लिपट के बोलता अब्बा चॉकलेट लाई कि नहीं लाई, ये मचलना होता है। यो थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे कोई अख्तर का। भाई जनाबे अख्तर को जानते हैं आप? आए? जो अख्तर को अख्तर मान लेता उसका खुद अख्तर बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। यो थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे। अच्छा एक बात मुझे याद आ रही है, भूल जाए। अभी मैंने कहा था एक जगह कुछ लोग बोले हज़रत अमीर माविया के गुस्ताख है, यहाँ तो नहीं है। एक मुझे बात याद आ गई तो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा उन बदबख्तों से कहना अबे होशियार रहो और मान लो आज भी, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अरफात का मैदान भी मैदान क़यामत होगा और मुल्क शाम का हिस्सा भी मैदान क़यामत होगा। और हज़रत अमीर माविया से हम मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना हसन साहब ने, इधर देखें ज़रा मेरी तरफ, हाँ, मौलाना हसन साहब ने कहा हज़रत आपकी जयपुर की तारीख है। मैंने कहा ठीक है भैया आप रहोगे? हाँ हज़रत मैं एक दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा। मुझे कोई टेंशन होगी? क्यों? इसलिए कि मौलाना पहुंचे हुए हैं, खाने पीने रहने सहने का सबका इंतजाम कर लेंगे, यही तो होता है ना। हमने कहा बिला तशबीह व तमसील हमें अमीर माविया से मोहब्बत है और अमीर माविया उस जमीन पर पहले से ही आराम कर रहे हैं जो कयामत का मैदान बनने वाली है। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। समझ गए आप? इसलिए टेंशन तुम्हें करना चाहिए और समझना चाहिए जो गुस्ताख है हजरत अमीर माविया के। बस मुझे मैदान यू थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, इसलिए बात याद आ गई ताकि आपके जहन में डाल दो। यू थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना, कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना, बेखुद ये देते हैं। अब जरा जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त 1:10 हो चुके हैं और मैंने नाते पाक भी पढ़ दी और उसमें कुछ बातें भी कर ली हैं। अगर इतना ही काफ़ी हो तो मैं यहीं गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ, क्या इरादा है आपका? अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि रब्बे कदीर ने हम सबको सुन्नी सहीउल अकीदा बनाया है। बेशक मगर अल्लाह करे इस अकीदे पर हम सब बाकी भी रहें और इसकी कदर आज ही जान लें। सुन्नी होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत और उसका फजल है। बेशक बेशक। वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, कुरान पाक की आयत करीमा चौथे पारी की आयत है यौमा तबियद्दु वजूहु व तस्वद्दु वजूह। कुरान कहता है याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। जब इसकी तफसीर हमने दुर्रे मंसूर वगैरह और दीगर तफसीर में देखी तो पता चला तबियद्दु वजूहु अहले सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअति वद दलाला। फरमाया सुनो कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकेगा वो सुन्नियों की जमात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए सुन्नी भाई बोल तो सही कम से कम यार। माशाअल्लाह सुभान। सुन्नियों की जमात है।
और जिनका चेहरा चमक नहीं रहा होगा, काला होगा, सिया फाम होंगे, वो बिदअतियों की जमात है। अच्छा, वजह क्या है, रीजन क्या है कि इनके चेहरे चमकेंगे, उनके नहीं चमकेंगे? दरअसल वजह यह है कि हम जिंदगी भर मुस्तफा को नूर मानते रहे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत की जबान में कहते रहे, तेरी नस्ले पाक में मैं गदा मैं गदा, तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो हमने सरकार को नूर माना ना, उस नूर मानने की, उस अकीदे को मानने की वजह क्या हुई? और याद रखिएगा, अकीदों का असर चेहरों पे पूरी तरह जाहिर होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो सुभान अल्लाह बोल दे, और नहीं समझ में आया है तो मैं बताए देता हूं। अगर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई नूर मानता है तो आप जरा चेहरे उठाकर लाइएगा। एक तरफ ताजुश शरिया का चेहरा रखना, और एक तरफ देवबंदियों के मौलवियों का चेहरा रखिएगा। एक तरफ हमारे सुन्नी उलमा को बिठा देना, एक तरफ वहाबी मौलवियों को बिठा देना, एक तरफ हमारी सुन्नी अवाम को बिठाना, और एक तरफ वहाबी अवाम को बिठाना। दोनों के चेहरों को पढ़ करके देखना, समझ में आ जाएगा नूर वालों के चेहरे किधर हैं और गुरूर वालों के चेहरे किधर है। याद रखना, हम इबादतों पे गुरूर नहीं करते हैं। वो चंद दिन नमाज पढ़ के आते हैं तो नमाजों पे भरोसा करते हैं। हमारा नजरिया क्या है? एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे, आका कयामत कब आएगी? मतस्सा। मेरे नबी ने फरमाया, माजा आदत ताला, तुमने कयामत के लिए क्या तैयार किया है? कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा। अब एक बात तो बताए, जिस सहाबी ने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हो उसके पास अमाल होंगे कि नहीं होंगे? अरे सरकार तो यहां तक फरमाते हैं, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर खर्च कर दो तब भी तुम्हारा खर्च किया हुआ सहाबी के 2 किलो 45 ग्राम या 4 किलो 90 ग्राम के बराबर नहीं हो सकता, या पौन किलो के बराबर नहीं हो सकता। हमने कहा, फिर भी सहाबी अपने अमल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं, सरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और सच्चा मोहब्बत करने वाला वो है जो सुन्नियों को सीने से लगाए और बदअकीदा को अपनी मस्जिदों से भगा कर यह कहे, जिनको नबी ने मस्जिद नबी से निकाला हो, हम कयामत तक उनको निकालते रहेंगे। और आला हजरत की जबान में कहे, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशा अल्लाह। अच्छा, एक चीज और है, जी, लोग कहते हैं वैसे हालात नहीं रहे मौलाना, इतनी कर रही तकरीरें कर रहे हैं। मैंने कहा, हालात तो किसी वक्त में नहीं थे, लेकिन मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत में कंप्रोमाइज करते ही नहीं है। हालात बिगड़े या सबरे, उससे क्या लेना देना? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? समझे कि नहीं समझे आप? अरे बोलो, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 313 मुसलमानों को जंगे बदर में लिया था, उस वक्त के हालात बहुत अच्छे थे, तादाद कितनी मुख्तसर थी। बोलो, तो सरकार अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि इत्तिहाद कर लेते ना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अहले गैरों से इत्तिहाद नहीं किया, हमें भी जहन दे दिया ना, अपनों को अपने लोगों को पकड़ना है, गैरों को छोड़ देना। मस्जिद से वहाबी को क्यों निकाला जाए? आप क्या समझते हैं? ये नमाज पढ़ने आता है, प्री प्लान आता है, या आपको चेक करता है कि अभी हमारे दिलों में उसके लिए कितनी नफरत है? आप तारीख उठा के देख लीजिए, जिन इलाकों में वहाबियत फैली है उनकी स्टार्टिंग ऐसी हुई है कि वहाबी ने मस्जिद में पहले 1-2 लोगों को भेजा, और फिर उसके बाद उड्डे बुड्ढे सुड्डे नौजवान ये सब, अरे भाई नमाज पढ़ने ही तो आया है। तो मैंने कहा, सरकार के दौर में क्या वो पूजा करने गया था, बुत परस्ती करने गया था? वो भी तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। सरकार ने क्यों निकाल दिया? मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। कुरान ने कह दिया कि महबूब,
याद रखो कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इसी हाल पे नहीं छोड़ेगा, बल्कि अच्छे और बुरे के दरमियान इम्तियाज कर देगा। अब एक बात मुझे बताइए भैया, मेरी तरफ देखना ध्यान से नौजवानों, और मोबाइल वगैरह थोड़ा जेब में रख लो, काहे इतने परेशान हो रहे हो, गौर फरमाइएगा। एक बात मुझे बताएं, कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा आमिहिम हादा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा इन्नल्लाहा अलीमुल हकीम। 10वां पारा सूरह तौबा। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, मेरा इस्तिदलाल अगर गलत हो तो बताइएगा, और अगर सही है तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। कुरान ने कहा ईमान वालों मुशरिकीन नापाक। अब आप कहां तक पहुंचेंगे मैं देखूंगा। एक बंदा 10 लाख के कपड़े पहन के आया, 1.5 लाख का इत्र लगा के आया, अब बिल्कुल एकदम शानदार कपड़े पहन के आया, था गैर मुस्लिम मुशरिक। बताओ पाक है नापाक है। अरे कैसे आदमी हो यार, 10 लाख के कपड़े, नापाक, जल्दी बोलो नापाक है। क्यों भाई? अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने क्यों फरमाया? इसलिए कि दिल में उसके कुफ्र बसा है। जी, तो कुफ्र की नापाकी है वो। जल्दी बोलो काय की नापाकी? कुफ्र की नापाक। अरे भाई शिर्क भी तो कुफ्र ही की किस्म है। जी जी, बात समझे कि नहीं समझे आप? किसी आदमी के पेट में दर्द हो रहा है तो ये बीमारी नहीं है, बीमारी है। तो बीमारी की क्वालिटी क्या है? पेट में दर्द। पेट में दर्द, किसी के नाक में दर्द, वो भी बीमारी। वो भी बीमारी। किसी के पैर में दर्द, वो भी बीमारी। इसी तरीके से शिर्क भी कुफ्र ही की एक किस्म है। जी बात समझे ना? जी, हमने कहा अगर कोई बुत परस्ती करता है तो वो कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, और इसको शरीयत क्या कहती है? नापाकी। जल्दी बोलो क्या बोलती है? नापाकी। हमने कहा सिर्फ बुत परस्ती ही नापाकी है, हुजूर की गुस्ताखी नापाकी नहीं। बिल्कुल अरे जल्दी बोलिए यार। नापाकी है। हमने कहा जिस तरीके से बुत परस्ती कुफ्र है और कुफ्र नापाकी है, इसी तरीके से सरकार की तौहीन करना भी नापाकी। सरकार की तौहीन करने वालों को पेशवा मानना यह भी कुफ्र है और कुफ्र की नापाकी। याद रखो अगर सच्चे सुन्नी मुसलमान हो तो जब तुम्हें उधर का उधर की नापाकी पसंद नहीं तो इधर की भी नापाकी पसंद नहीं होना चाहिए। कुरान ने कहा ऐ ईमान वालों ये मुशरिकीन नापाक है, आज के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आए, इनको मस्जिदों में आने की इजाजत नहीं है। हमने कहा सरकार ने उस नापाकी को मस्जिद में आने से मना किया था। तुम सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवाने हो, तुम इस गंदगी को मस्जिदों को इन गंदगी से पाक रखो, तुम इस नापाकी को मत आने दो, और दुनिया वाले से कहो ला उस नापाकी को आने देंगे, ला इस नापाकी को आने देंगे, इसलिए कि मस्जिदें पाक है और इन पाक मस्जिदों में वही आ सकता है जिसके दिल को मोहब्बत रसूल ने पाक कर दिया हो। और वो कौन है? वो वही सुन्नी से उल अकीदा है जिसके लिए मेरे पीर कहते हैं सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए। नबी के लिए। मैंने दूसरा मिसरा इसीलिए पढ़ा कि मेरा मुस्तदल वही था। समझ में आ गई बात आपकी? बात समझ गए ना? सुन्नी होना अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है ना। ऊंचा बोलो। अच्छा, आपका जो उन्वान है वो तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, उसी सुन्नियत को बचाना ही हमारे लिए ईमान को बचाना है। जी बिल्कुल। इसका दूसरा नाम क्या है? तहफ़्फ़ुज़े ईमान। अच्छा, ईमान की कद्र क्यों है? ईमान का वक़ार क्या है? ईमान को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा क्यों दिया है? तो आप कुरान पाक की आयत पढ़ जाइए, कहीं ये नहीं लिखा है कि कुफ्र करने वाले जन्नत में जाएंगे ना। कुरान ने कहा वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ए मेरे महबूब बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो, गुड न्यूज दे दो, मुस्दए जाफिदा सुना दो उन लोगों को जो ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए और नेक आमाल किए। तो पहले ईमान का मसला है। लोग कहते हैं यार हमें इस चक्करों में नहीं पढ़ना, सुन्नी वहाबी में नहीं पढ़ना। मैंने कहा पढ़ेगा कैसे नहीं? बगैर पढ़े तेरा अकीदा ही नहीं बच पाएगा। याद रखना, जब सरकार ने फरमा दिया 73 फिरके हैं तो इन फिरकों के बीच में से एक पाकीज़ा जमात तुझे मसलके आला हजरत वाली में आना पड़ेगा। और याद रख अगर तू इसमें नहीं पढ़ा अकीदा बर्बाद हो गया। जो कहता है मैं इन फिरकों में नहीं पढ़ता मैं तो मुसलमान हूं, तो मैंने कहा मुसलमान तो अशरफ अली भी था, मुसलमान तो रशीद भी था, मुसलमान बना बज़ाहिर मुसलमान तो कादियानी को भी, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को भी लोग मुसलमान ही समझते थे। अगर नहीं समझ में आता है तो देख ले इस वक्त की डिबेट जो इस वक्त बहुत ज्यादा पाई जा रही है। लोग कहते हैं यार वो भी तो मुसलमान है। हमने कहा याद रख सिर्फ लफ्ज़े मुसलमान कह
देने से काफी नहीं है, बल्कि सच्चा मुसलमान वो है दौरे हाजिर में जो मसलक आला हजरत को मानता है। और याद रखना, इसी सच्चे मुसलमान के लिए जन्नत की बशारत है, इसी सच्चे मुसलमान के लिए जन्नत का मुस्ता है। वरना याद रखना, जो ये कहता है मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, हम उसको गुमराह कहते हैं, उसको हम बद्दीन कहते हैं, उसको हम सुले कुल्ली फिल एतिकाद कहेंगे। और ऐसा आदमी लाख नमाजें पढ़ता रहे, कबूल नहीं होती। सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीर। सरकार फरमाते हैं अल्लाह किसी बिदअती की नमाज कबूल नहीं करता। अबे बिदाती हो गया तो क्या, अल्लाह को तेरी जरूरत ही नहीं है, अल्लाह को हमारी भी जरूरत नहीं है। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब से मोहब्बत करते हैं, सुने कुल्लियत से बसते हैं, तो अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहते ना फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब की मानो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी बिदाती की नमाज कबूल नहीं करता। जल्दी बोलो, कबूल नहीं करता। आप कहाँ खो गए? बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या बात? हाँ, कोई मसला है? नहीं, अगर मसला हो तो चले जाना, कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई सीधा आदमी लग रहा है मुझे। है अब इतने ज्यादा सीधे भी ना बनो यार, कि हमें फिर कुछ और सी ख्याल आने लगे, फिर हम कहें कि दीवानी की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अच्छा, सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। यही शेर और मिला देता हूँ, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। बात चल रही है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमा, अल्लाह ताला किसी बिदाती की ना तो नमाज कबूल करता है। हल्का सा दे दो ये कोई इसमें। हाँ, नात का अंदाज, इसका अंदाज करीबी करीब है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह किसी बिदाती की नमाज, जल्दी बोलो, अल्लाह किसी बिदाती की नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह किसी बिदाती का रोजा कबूल, अल्लाह किसी बिदाती का हज, उसका उमरा, उसका सदका कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह किसी बिदाती की ना तो नफिल नमाज कबूल करवाता है, ना फर्ज नमाज कबूल फरमाता है, बल अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। ये बंदा इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल। समझ गया? जी जी। तो क्या बनना है? अगर ये जहन में आ गया कि क्या करने का, हमें इख्तिलाफ में नहीं पड़ना, तो फिर समझ लेना कि गुमराही कह के नहीं आती है घर में, चुपके चोर रास्ते से, चोर दरवाजे से घुसती है गुमराही। अगर इस तरह का ख्याल आ रहा है ना, तो फिर याद रखिएगा अब अकीदा बिगड़ने के करीब है। बुजुर्गों का मिजाज देखिए, हजरत यहया इब्ने यहया फरमाते हैं हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, ए मालिक एक बात बताएं। कौन मालिक? इमाम मालिक। 4 इमामों में एक इमाम का नाम इमाम मालिक। हजरत इमाम मालिक कितने मजबूत अकीदे वाले हैं, जरा गौर फरमाइए। आपने फरमाया बोलो क्या है? कहने लगा सरकार, कहने लगा एक बात बताए। अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। कहता है मा कफ कैफल इस्तिवा, अल्लाह ने कैसे इस्तिवा किया? इस्तिवा का माना होता है सीधा सीधा बैठना, मगर अल्लाह के लिए बैठना ये तो कुफ्र हो जाएगा।
मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं और हजरात भी बैठे, उलमाए किराम, सही कह रहा हूं कि नहीं? कुफ्र हो जाएगा। अब इतना सवाल किया, हमारे बहुत से सुन्नियों का हाल ये है, वहाबियों के साथ दोस्ती करने मिल जाए, बोले हमारे अकीदे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तो कट्टर सुन्नी है। मैंने कहा एक बात बता, जनाबे शैतान को कहीं कब्र में दफन करके आया है, या तूने अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना लिया है? या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बी के रादियतम मर्दिया। बोले नहीं, मेरा नफ्स तो यार बड़ा गुनाह कराता है। और मैंने कहा शैतान जो तेरे साथ पैदा हुआ था, जिसको हमजाद कहते हैं, वो बोले यार वो तो कैसे खत्म हो जाएगा जब मैं खत्म नहीं होऊंगा, तो मेरे बाद तो वो रहेगा। तो मैंने कहा जब दो दो चीजें तेरे साथ, नफ्स की मक्कारी, शैतान की अय्यारी दोनों लगी है, तो वहाबी की यारी कैसे कर रहा है तू? कभी भी बिगड़ सकता है। सरकार ने फरमाया यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल हदीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। जरा मेरी कौम के नौजवानों, खासकर तुमसे मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, तुम जो कभी कभी मिर्जा इंजीनियर की सुन लेते हो, कोई तारिक मनहूस को सुन लेता है, कोई तारिक जलील को सुन लिया करता है, कोई किसी को सुनता है, कोई किसी को सुनता है, इन सबको सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं मेरी उम्मत में आखिर जमाने में कुछ झूठे पैदा होंगे, कुछ मक्कार पैदा होंगे और दीन में ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादा ने। सरकार हम क्या करें? मेरे नबी ने फरमाया फइय्याकुम वइय्याहुम, उनसे बच करके रहना। वाह क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे अब तो कुछ समझ में आया? जी जी जी। उनसे बच करके रहना। मेरे आका क्यों बच करके रहे? फरमाया कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे, फितने में डाल दे, इसलिए उनसे बच करके रहना। हजरत याह्या इब्न याह्या की बारगाह, हजरत याह्या इब्न याह्या फरमाते हैं जब उसने ये सवाल किया कि अल्लाह ने कैसे इस्तवा फरमाया, आप समझ गए ये कहना क्या चाह रहा है। आपने इतना सवाल सुना, पूरा पसीने से आपका जिस्म शराबोर हो गया, सिर्फ इतना सवाल सुनकर। रिवायत में है फातरका रासहु हुनैअतन हत्ता अलाहु रहता, आपने अपने सरे मुबारक को झुकाया यहां तक कि आपके जिस्म पर पूरा जिस्म पसीने से शराबो। सिर्फ इतनी बात सुनी थी, सवाल किया था। उसके बाद जब आपकी कैफियत ठीक हुई तो फरमाया कहां है ऐन साइल, सवाल करने वाला कहां है? फिर आपने फरमाया सुन, अल इस्तिवाउ मालूम वल कैफ मजहूल वल ईमानो बिही अलवाज वल ईमानो बिही वाजिब वस्सवालु अन्हु बिदा फमा अज़ुल्लुका इल्ला मुब्तदिया फअमरा अन युखरज बी। रिवायत में आता है हजरत इमाम मालिक ने बुलाकर फरमाया सुन, जो भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इस्तिवा करना जैसे उसकी शान के लायक है वो तो मालूम, लेकिन कैसे किया इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी आयत पर ईमान रखना जरूरी है। कुरान कहता है कुल्लु मिन इंद रब्बिना, ईमान वाले कहते हैं ये सारी आयतें जिनके माने हम समझ गए या जिनके माने हमें समझ में नहीं आए हैं, ये सारी आयतें हमारे रब की तरफ से उतरी है। आमन्ना भी, इन पर हम ईमान लेकर के आते हैं। बेशक बेशक बेशक। आपने फरमाया सुन, मुझे लगता है कि तू बिदाती है। वाह क्या कहने, अरे बोल ना भाई, बोल तो। क्या कहने, बहुत खूब। क्या कहा? लगता है कि तू बिदाती है। ऊंचा बोलो, क्या कहा? बिदाती है तू मुझे बिदाती गुमराह मालूम होता है। आपने खादिम से कहा निकाल के इसको बाहर कर। वाह क्या कहने, बहुत निकलवाया। और ये रिवायत जो मैंने उठाई है आला हजरत की किताब मकाले उर्फा बेअज़ाज शरअ व उलमा से उठाई है। ये हवाला भी किसी अरे गहरे का नहीं है, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। देखा आपने हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज। मेरी बहन बेटियां भी यहाँ बैठी हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, एक पाक पैगाम लेकर के जाएं। अगर तुम्हारे बाप दादा घर वाले
किसी ऐसे का रिश्ता लेकर आए जो सुलह कुल्ली है, तुम्हें पता चल जाए या राफजी मिजाज का है या देवबंदी मिजाज का है, तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, फुल्ली अथॉरिटी, रिश्ता मना कर दो, बाप की कोई गुस्ताखी नहीं। इसलिए कि हदीस है ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं सुनी जाएगी। इधर देखें, इधर इधर मुड़कर देखना जरूरी नहीं है, पैगाम पहुंचाना है। बात समझे कि नहीं समझे आप? क्या है? अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं सुनी जाएगी। पता चल जाए बेटियों बहनों कि रिश्ता जिसका आया है वो सुलह कुल्ली है, या राफजी मिजाज का है, या देवबंदी है, या बदअकीदा है, तो फौरन मना करो। कहना मुझे गद्दार के साथ नहीं रहना है, वफादार के साथ रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं वो सऊदी रिटर्न है। मैंने कहा सऊदी रिटर्न है, कोई जन्नत रिटर्न थोड़ी है। तो इतने फख्र के साथ तू बोल रहा है? सब कुछ दौलत को समझ रखा है। होश के नाखून लीजिए, जिस दिन आंखें बंद हो गई याद रखना फिर कुछ मिलने वाला नहीं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह सो नियामुन इदामातु इन तबाऊ, लोग इस वक्त मोटी चादर ओढ़ करके, गफलत की चादर ओढ़कर सो रहे। जब मरेंगे तो होश आएगा हमें करना क्या चाहिए था, करके क्या जा रहे हैं। समझ गए? सबसे बुनियादी चीज अकीदे की हिफाजत। और याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। अरे भाई जब ईमान वाले हैं तो ईमान लाएंगे कैसे? जब खाना खा लिया है तो एक खाना खाए हुए लोगों खाना खाओ। तो जब पेट भर गया तो अब खाएंगे कैसे? मतलब क्या है? मतलब यह है खाना खाने वालों खाना खाते ही रहना, छोड़ना मत, वरना जिस्मानी कमजोरी आ जाएगी। ईमान वालों ईमान लाओ, मतलब अपने ईमान पर उस्बुतु अलल ईमान, ईमान पे साबित कदम रहना। हमने कहा इसी को कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कुरान कहता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उसके बाद वो इस ईमान पर कायम भी रहे। इसी क़याम की मिसाल मैं आपको सहाबा के हवाले से देता चलूं। इसी तरीके से आप जरा गौर फरमाइएगा, एक जात है जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, माशाअल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है। हजरत उमर फारूक आदम का दौरे खिलाफत चल रहा है। आपको एक काफिले में भेज दिया गया मुल्क रोम, रूम के बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया। अकीदा देखना कितना मजबूत होना चाहिए। ऐसा अकीदा रखो इंशाअल्लाह कभी कोई गुमराह न कर सकेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को पकड़ा, बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़। वह भी कहता है बरेलवियत और सुन्नियत छोड़। अरे यही तो होता है। वो कह रहा है इस्लाम छोड़। मैंने कहा सवाल एक ही है। यूं कहिए कि सवाल दो है, बात एक ही है। जो ये कह रहा है इस्लाम छोड़, वो भी मजहब इस्लाम छुड़वा रहा है, और जो कह रहा है बरेलवियत छोड़, सुन्नियत छोड़, देवबंदी हो जा, वो भी इस्लाम ही छुड़वा रहा है। छुड़वा रहा है कि नहीं छुड़वा रहा? उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का ईमान इतना मजबूत, कहने लगे पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। माशाअल्लाह। अब मैं आपकी जिंदगी का इम्तिहान ले रहा हूं, कितना जिंदा दिल बैठे। अगर आपने सुस्ती करी तो यही वाकया मेरी तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा जी। और अगर अब नहीं बोल रहे हो तो चलो वाकया बाद में सुनाऊंगा फिर, ठीक है जी? अरे बाद में सुनाएंगे फिर कभी इंशाअल्लाह आना हो। अरे बोलो, अभी सुनना है। अरे क्या यार मारवाड़ी बोलना पड़ेगी, क्या पड़ेगी। एक बार मैं फंस गया था बंगाल के ज़माने में, मुर्शिदाबाद के इलाके में मुझे बुला लिया। अब मुर्शिदाबाद के इलाके में बुलाया, वहाँ पर एक आध जगह थी जो बाकायदा जानते थे उर्दू, बाकी हर जगह तो वही चल रही थी। कौन सी? बंगाली, बंगाली जबान। अब हम वहाँ स्टेज पे पहुंचे तो अनाउंसर भी बंगाली में अनाउंसरी कर रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कुर्सी पे बैठना कब है। बड़े चक्कर में पड़ गए। हमने कहा भाई ये समझेंगे। अब देहात के इलाके में ले गया। अब एक तो वहाँ देखा ना, वहाँ सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा उनका रहने सहने का अंदाज रहता है। बांस लगा लिए, वहीं एक मछली का छोटा सा तालाब है, हमें मछली बड़ी पसंद है, तो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ। लेकिन जब जाते थे तकरीर करने, स्टेज पर बैठे, तो अब भालो अच्छे करके पूरी तकरीर करना पड़ी, है ना। इसी तरीके से गुवाहाटी में बुला लिया हमें।
हम अपने इसी अंदाज में तकरीर कर रहे थे, पीछे से एक मौलाना बोले हजरत सब सर पे उतर रही है। हमने कहा क्या करें? तो बोले लहजे में तकरीर करके हर बात पे पूछो बालो अच्छे बालो अच्छे। मैंने कहा भाई ये बालो अच्छे बड़ा करना पड़ गया मुझे, बालो अच्छे। फिर मैंने तारीख नहीं दी वहाँ की। इस बार भी मुर्शिदाबाद के लोग, वो आसपास के जो देहात के थे, एक मौलाना है उनका लड़का पढ़ता है मदरसे में, कहने लगे हजरत तारीख। मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कही कहा मैं जा कर के फंस जाऊंगा, बालो अच्छे कितना कहूँगा, है ना, या तो फिर कोई तर्जमान रखे। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आपके लिए तो ऐसा नहीं है ना, उर्दू समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो फिर इंग्लिश में ही बोलो। नहीं, उर्दू आ रही है समझ। उर्दू समझ में आ रही है ना? आ रही है। सुना दूं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा सामी को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह का नाम तागिया, बन गया था बागिया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आशिक को पकड़ लिया, कहने लगा इस्लाम छोड़ो। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार का लम्हिल बसर, पलक झपकने की मिकदार भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। उसने कहा इसको सूली पे चढ़ाया जाए मगर मारना नहीं, कैफियत सूली वाली हो। तीर अंदाजों को बुलाया, कहने लगा तीर मारना मगर जिस्म पर नहीं, दाएं बाएं गुजरे डराऊंगा, इसको खौफ दिलाऊंगा, तखवीफ करूंगा, तंजीर करूंगा, इंजार करूंगा, हो सकता है मेरी बात को मान ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को लगा दिया गया। इधर देखो भाई, इधर देखो मेरी तरफ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को सूली पे चढ़ा दिया, सुई सूली पर लटका दिया गया है पेड़ पर, और उसके बाद उस चारों तरफ से तीर पड़ रहे हैं, लेकिन जिसमें नास के आसपास से गुजरते हैं। बादशाह ने कहा अब बता इस्लाम छोड़ता है? आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जो है जी। उसने कहा उतार लो इनको। नीचे उतारा, दो बर्तनों में पानी खोलवाया, उसमें पानी एकदम खोलने लगा। एक मुसलमान को पकड़ के उसमें डाल दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी से कहता है अब इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया ना पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौत सामने दिख रही है, लेकिन मौत की आंखों में आंखें डाल के भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गोया आला हजरत जिसकी तर्जमानी करते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। उसने कहा ऐसा करो, इसको भी जो बर्तन बचा है उसमें डाल दो। जैसे ही सिपाही ने पकड़ा, आपका हाथ ले जाने लगा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने देखा अब लगता है नरम पड़ जाएगा, करीब बुलाया, का इस्लाम छोड़ता है? आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी। तो कहता है फिर रो क्यों रहा है? अब इश्क की बोली देखना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा कहते रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे जिस्म में सिर्फ एक जान रखी है, तू मुझे मार डालेगा, मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी, एक ही जान में अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। दिल ये चाहता है मेरे जिस्म के रूंगटे रूंगटे और हर बाल के बदले में एक एक जान होती, एक जान को नबी के नाम पे पेश करता, फिर दूसरी को पेश करता, फिर तीसरी को पेश करता, फिर चौथी को पेश करता। इस तरीके से मैं सारी जानों को पेश करता चला जाता। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब को वारा। ये है असले सुन्नियत। ये कौन सा तरीका है साहब? किसी ने भी कुछ खाना पुजी कर दी, दूसरे दिन से बिगड़ गए। क्या आला हजरत का जिक्र मत करो, अभी हमारे बाप दादा करते आए, तू कौन होता है रोकने वाला रे? जब हमने ये पढ़ा है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। समझ रहे हो? एक वाकया सुना देता हूं, फिर बात को खत्म करता हूं। सुन्नियत कितनी मजबूत है।
जी कोई भी बदमजहब आपके करीब आए तो आपका मेथड क्या होना चाहिए, वे क्या हो, आपका तरीका क्या हो। जब सरकार अलैहिस्सलाम का विसाले पुरमलाल हो गया तो असवद ने कहा मैं नबी हूं माज़अल्लाह, और ये यमन का रहने वाला था। इसने क्या किया, देखो वहाबी सबसे ज्यादा यहूदी रविश पे चलता है ना, यहूदियों के तर्ज पे चलता है। आप जो है इसराइल की तारीख पढ़िए, फिर वहाबी की तारीख पढ़िए, आप इसराइल की तारीख पढ़िए, फिर शियों की तारीख पढ़िए, दोनों में सेम सेम है। अच्छा एक बात बताइए, आपका मजहब सच्चा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा है। तो सच्चे मजहब वाले क्या पैसा दे के लोगों से कहते हैं हमारे मजहब में आओ? वहाबी क्या कहता है 40 दिन चल, बोले घर का खर्चा, बोले घर का खर्चा क्या, हर दिन तुझे पर डे मिलते रहेंगे। हमने कहा तेरा मजहब ही गंदा है, इसलिए तो पैसे दे के तो घुसेड़ना चाह रहा है, अंदर दाखिल करना चाह रहा है, उसे एंट्री कराना चाह रहा है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह पैसा देने की जरूरत नहीं। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने एक मौके पर फरमाया था, याद रखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं सुन्नियत के लिए, सुन्नियत बढ़ रही है तो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हक है बेशक, बहुत खूब। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी बड़े मजबूत मुसलमान थे। यमन के असवद ने कहा इसको पकड़ लाओ, अगर ये गिरफ्त में आ गया सब लोग हमारी बात मान लेंगे। अबू मुस्लिम खौलानी अकेले, असवद के सारे हवारी जवारी इट्टू पिट्टू सब वहां मौजूद है, सबकी बड़ी तादाद है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से कहने लगा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, भैया मुझे देखना ध्यान से, कहने लगा क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं माज़ अल्लाह। जब उसने अपने लिए ये बात बोली तो अबू मुस्लिम कहने लगे ला अस्माउ, तेरी बकवास मेरे कान तक आ ही नहीं रही है। वाह क्या कहने, बहुत खूब। किसी बूढ़े आदमी को आपने देखा है जिसके कान सुनने से कासिर हो गए, जिसको सिकले समात कहते हैं, खाना खाया आ जी जी ऐसे बोलता नहीं बोलता? अरे समझ गया ना जी। हमको नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे एक साहब थे ना, बेचारे बहरे थे। अब बहरे आदमियों को इयादत करने की क्या जरूरत है, बीमार को पूछने चले गए। बीमार से पूछा भाई कैसे हो, उसने कहा मर रहा हूं। कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा कि आप क्या दवाई चल रही है? बोले जहर के इंजेक्शन लग रहे हैं। बोले बड़ा कामयाब इंजेक्शन है। समझ में आई बात आपकी? उन्होंने कहा कि भाई दवा कौन कर रहा है? क्या मलकुल मौत। का डॉक्टर बड़ा अच्छा है। अब बेचारा बहरा था, क्या करता? तो ला अस्माओ, जब बदअकीदा तुम्हें गुमराह करने के लिए आए और वो कहे चलो चिल्ले की तरफ चलो, चलो फला की फला चीज की तरफ चलो, सरकार के बारे में बदअकीदगी सिखाए, उससे कहो बदबख्त तेरी बात मेरे कान तक आई नहीं रही है, और आती इसलिए रही है कि मैंने आला हजरत के नजरिए को अपने कान के दरवाजे पर पहरेदार बना करके बिठा लिया है, और ये पहरेदार मुझे किसी बदअकीदा की बात सुनने ही नहीं देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई कुछ आपको? जो औरतें वीडियो बना रही हैं वो अपना फोन रखते हैं, वीडियो ना बनाएं। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। गौर फरमा रहे हैं? इधर देखिए मेरी तरफ। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा, उसने पूछा क्या तू मोहम्मद अरबी, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का उनको अल्लाह का रसूल मानता? आपने फरमाया नाम, हाँ मैं मानता हूं। उसने कहा हो सकता पहली बार में कुछ डिस्टर्ब हो गया। फिर दोबारा पूछा तो आपने फरमाया लासमा। फिर उसने हुजूर के बारे में पूछा तो कहने लगे नाम। फिर उसने पूछा ला मुझे मानता है? आपने फरमाया लासमा, मैं सुन ही नहीं रहा हूं। तो कहा मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा उनको मानता है? कहा हाँ मैं मानता हूँ। उसने कहा अरे तू मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसको डाल दो आग में। जैसे ही डाला गया अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आ गया, जो फरमान कभी इब्राहिम के लिए आया था। सुभान अल्लाह, सुभान। आग गुले गुलजार बन गई। अब असवद ने सोचा कि अगर मेरे चाहने वालों ने देख लिया तो बजाय मेरे सब इसके पीछे हो जाए। कुछ उसके साथ वालों ने कहा निकाल इसको जल्दी। आग से निकाला, निकालने के बाद कहा भाई जा तू यहां से चला जा। कहा तुझे मुल्क बदर कर दिया गया, यमन में नजर मत आना।
हजरत अबू मुस्लिम खौलानी फरमाते हैं चूंकि दौर मुस्तफ़ा कब आया था वैसे करनी के दौर के ये बुजुर्ग हैं, किबारे ताबईन में थे, नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं किया था। दिल में ख्याल आया चलो मदीने चलते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार कर लेते हैं, शरफ सहाबियत मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मदीने शरीफ पहुंचे, मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर घोड़ा बांध दिया, अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए तो क्या देखा, हजरत उमर फारूक आजम बैठे हैं। जैसे ही नया चेहरा देखा फौरन बैठ गए उमर फारूक आजम और इंतजार करने लगे नमाज पढ़ने वाला है कौन। जैसे ही नमाज पढ़ के फारिग हुए, फरमाया मिनैन, जनाब कहां से आना हुआ, कहने लगे यमन से आया हूं। आज तो सुन्नियत की हमें क्या फिक्र है, दीन इस्लाम की फिक्र। उस जमाने में उमर फारूक आजम को देखो, जब आपके सामने ना तो इंटरनेट था, ना सैटेलाइट था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक थी, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपकी खबर, आपकी जो है खबरगिरी कितनी मजबूत थी। जरा तवज्जो फरमाइए, यमन से आया हूं, आपने फरमाया बताओ मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना पूछा तो अबू मुस्लिम ने नाम ये नहीं बताया कि मैं यूं, फरमाया इस्मुहु अब्दुल्ला, उसका नाम तो अब्दुल्ला है। हजरत उमर फारूक आजम ने फौरन एक जुमला कहा, क्योंकि ये वो उमर है जो अपने मेंबर पे तकरीर करते हुए कह रहे या सारी आल जबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम खौलानी नहीं हो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अब आशिक़े मुस्तफ़ा कैसे मना कर सकते थे, कहने लगे हाँ हाँ मैं ही हूँ। हाथ पकड़ा, का मुझे हुजूर से मिलना है। फरमाया मेरे नबी का विसाले पुरमलाल हो गया है। सरकार तो बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक अकबर मसनद खिलाफत पर है, चलो हाथ पकड़ा ले गए अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास। काम करने वालों की कदर करो, मस्जिदों के सियासत का अड्डा ना बनाओ, फला मौलाना उसके पास, फला मौलाना नहीं, जो भी दीन का काम कर रहा है खुदारा इनकी कदर कर लो, इनके पीछे चल लो, वरना तुम्हारी नस्लों को समझाने वाले फिर मौलाना भी नहीं मिल पाए। बेशक, समझ गए जी। अरे ये देखो ना काम कौन कर रहा है, तुम आए हो दुनिया में सरकार की शरीयत को बचाने ना, तो जो उलमा शरीयत पर का मजबूती से कायम है, ये क्या होता है कि वो बिहार का है कि वो यूपी का है, अबे ये कौन सा मतलब हो गया। जन्नत में भी क्या ये फर्क चलेगा, बोलो इस्लाम में भी चलेगा। अरे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो कलमा दिया था, क्या इंडिया वालों ने ये कह के रिजेक्ट किया ये तो अरब का कलमा है हम क्यों पढ़े, ला, सरकार सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजे। सुभान अल्लाह। और जहां जहां नबी का कलमा है वहां हमें देखना पड़ेगा, हम इलाके देख के फैसले नहीं करते हैं, मुस्तफा की शरीयत देख करके फैसला किया करते। बेशक बेशक, हक है, बेशक। जो उलमा भी काम कर रहा है मेरता सिटी में, चाहे वो राजस्थान के हो या राजस्थान के बाहर के हो, वो तुम्हारे पेशवा है, रहनुमा है, तुम्हारे मोहसिन है, करम फरमाए, उनका साथ दीजिए खुदारा, और ऐसा साथ दीजिए कि उनके साथ हमेशा खड़े रहिए। अगर कोई मुखालिफ आपके यहाँ का रहने वाला भी मुखालफत करे तो फिर ये मत कहिएगा हम अपने इलाके के लोग, एक ही जगह के लोग, हम ऐसा क्यों करें। मगर याद रखे बिला वजह की बातों पे आपस में इख्तिलाफ करना ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अभी मैं आपको चंद बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा बैठ जाओ, कहा बिठाया, इज्जत देखिएगा, एक तरफ अफजलुल बशर है, वाह सुभान अल्लाह, दूसरी तरफ फारूक आजम है, और बीच में बिठाया अबू मुस्लिम खौलानी को जो सहाबी नहीं ताबई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिठाने के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने उनकी पेशानी को चूमा, सुभान अल्लाह, और चूम कर कहने लगे अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र हो एहसान कि तूने उमर को मौत देने से पहले उस जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए तूने इब्राहिम ही की तरह आग को ठंडा कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। समझ गया? जी जी। सहाबा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे जी। सुन्नियों आप हजरात में इतने तफरीके क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह जहां तक मैंने अंदाजा लगाया, आज हमने शरीयत को
तबीयत को शरीयत के मुताबिक नहीं किया, हम शरीयत को तबीयत के मुताबिक करने में लगे। मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अबे लानत है ऐसी जिंदगी पे यार। मैं उसको सबसे बड़ा बेकार आदमी समझता हूं जिसकी वजह से सुन्नियत का नुकसान हो रहा। बिल्कुल सही। और कभी छोटे भी बन जाया करो। हमेशा बड़े बनने के चक्कर में रहोगे, याद रखो मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए झुकता अल्लाह उसको बुलंद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत के नाम पे जमा हो जाओ। सहाबा इकराम में किस कदर मोहब्बत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर मौलाए कायनात दोनों एक दिन मिले। हजरत अबू बकर हजरत मौलाए कायनात का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। हजरत अली ने पूछा अबू बकर मुस्कुरा क्यों रहा? कहा मैंने सरकार से सुना है कल कयामत के दिन पुरसरात से वही गुजरेगा जिसको अली गुजरने का परवाना आता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो हजरत अली भी मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने पूछा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है ए अली, पुलसिराज से गुजरने का परवाना उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत बैठी हुई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। ये है तरीका जीने का। जी। एक दिन और हुआ, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत। मदाइन की फतेह हुई थी, जगह मदाइन है, वहां मुसलमानों को कामयाबी मिली, माले गनीमत मिला, काफिरों का बचा हुआ माल। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में वो माल बांटने लगे। जब बांट रहे थे तो इमाम हसन आ गया। आपने उनको 10 दिरहम दिए, नहीं 1000 दिरहम दिए, दिनार दिए, दिरहम नहीं दिनार दिए, 1000 दिनार दिए। इतने में इमाम हुसैन आए, उनको भी 1000 दिनार दिए। फिर हजरत अबू फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, आपने उनको 500 दिनार दिए। कहने लगे अब्बा जान एक बात याद रखें, ये इमाम हसन और हुसैन के लिए कहा, ये तो जंगे बदर और ओहद के मौके पर छोटे छोटे थे, मैं तो बड़ा था, मैंने जंग में शिरकत भी की है। ए अब्बा जान ये बताए आपने इनको 1000 दिनार दिए, मुझे 500 दिनार क्यों दिए? आपने फरमाया सुनो, इनके नाना मोहम्मद अरबी है, इनकी नानी खदीजा है, इनके चचा जाफर तैयार है, इनकी माँ फातिमा है, इनके बाप अली है, इनकी फूफी उम्मे आनी है, इनकी खाला है ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम है, इनके मामू कासिम है। कहा अगर तेरे भी ऐसे होते तो तुझे भी 1000 दिनार दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खबर हजरत अली को पहुंची। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए और फरमाया सुनो, मैंने सरकार से सुना है कि मेरा उमर इस उम्मत का चिराग होगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। क्या आपस में लड़ रहे हैं, देखो सहाबा का तर्ज। उन्होंने उनकी तारीफ की, मैंने अपने कानों से सुना है। सरकार ने फरमाया उमर इस उम्मत का चिराग होगा। हजरत उमर के कान तक जब बात पहुंची, घर पहुंच गए हजरत अली के। का कसम खाकर बताओ यकीनन तुमने सुना है? हजरत अली ने कहा मैंने सुना है। जरा इसको लिख भी दो। क्या कहने, बहुत। अब इसको लिख दिया गया। हजरत अली ने क्या लिखा कि अली कहता है मैंने नबी से, और नबी कहते हैं मुझे जिब्रील ने, जिब्रील कहते हैं मुझे खुदा ने बताया। क्या बताया? अल्लाह उमर इब्न अल-खत्ताब रासु अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान। इस उम्मत का नहीं बल्कि कहा ये उमर जन्नतियों का चिराग होगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। क्या लिख दिया? जन्नतियों का चिराग। अब लिखा अली ने, लिखवाया उमर ने। इंतकाल से पहले वसीयत की, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो ये लिख देना, ये लिखे हुए को मेरे कफन में रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह। सुभान। क्या खशियत थी हमारे इन बुजुर्गों में, आखिरत की किस कदर फिक्र थी। हम छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफ कर जाते हैं। किसने फला ने ये कह दिया, बस कोई तहकीक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, उसके बारे में बदगुमानी पैदा करके बैठ गए। मौलाना ने ऐसे कहा, अरे हाँ यार मौलाना का दिमाग खराब होने लगा। मैंने कहा जालिम आदमी पहले तहकीक कर। जब सरकार अलैहिस्सलाम का आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जब सरकार का विसाल हो गया था ना, तो एक दिन हजरत उस्मान गनी बैठे थे यहीं रोड के आसपास किसी जगह पे। हजरत उमर का गुजर हुआ, सलाम किया, हजरत उस्मान ने जवाब ही नहीं दिया। और जब जवाब नहीं दिया तो हजरत उमर पहुंचे हजरत अबू बकर के पास।
कहा देखा उस्मान तो अभी चंद दिन के बाद ही बदल गया। उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक अकबर है। फरमाया मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा उस्मान जवाब ना दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखो यहाँ पर सब सुन्नी, सब ताजुश शरिया के मुरीद, सब आपस में और इख्तिलाफ। देखो पूरे हिंदुस्तान का हाल यही है, और हमारे इस इख्तिलाफ ने हमारी सुन्नियत का बहुत बड़ा नुकसान कराया। जी बिल्कुल। अरे मुत्तहिद हो जाओ ना यार, तुम्हारे दिलों में कुछ भी है, लेकिन सुन्नियत के नाम पर क्यों नहीं मुत्तहिद होते? सुन्नियत की जहां बात आ गई फिर कहो छोड़ो, हमने सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए, इसलिए कि हमें मालूम है एक कलमे ने हम सबको जमा कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत की जब बात आए तो अपने नफ्स को छोड़ो, अपनी इज्जत को छोड़ो, अपने वकार को छोड़ो। हमारी इज्जतें है ही क्या? इज्जतें सिर्फ इस्लाम की वजह से है। आला हजरत ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी क्या कहा मेरे इमाम ने? बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते का नाम हो ही जाएगा। और एक मकाम पर फरमाया गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आई बात? बिल्कुल। हजरत उमर फारूक आजम साहब हाथ पकड़ा, बोले चलो उस्मान के पास। हजरत उस्मान गनी के पास लाए, बोले उस्मान तुमने उमर के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने फरमाया इन्होंने सलाम किया ही नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, उसकी तहकीक करना चाहिए, साहिब मामला के पास जाना चाहिए। ये थोड़ी कि दो चार लोग अपने पिट्टू बना लिए और उन्हीं से सारी खबरें लेकर के फिर फैला रहे। अबे ये कहां दीन है? दीन ये है जब साहिब मामला जिंदा है तो उससे डायरेक्ट बात करो ना। क्या कहा आपने? उस्मान गनी ने कहा मुझे सलाम किया ही नहीं। कहने मैंने सलाम तो किया था। कहा मैंने हुजूर के इंतकाल के बाद मैं इस कदर गमजदा रहता हूं कि कहीं बैठ जाता हूं तो खो जाता हूं, मुझे अपनी भी खबर नहीं रहती है। कहा उमर तुम गुजरे होगे, मैं उसी कैफियत में था, सलाम का जवाब न दे सका। फरमाया अबू बकर सिद्दीक अकबर ने, देखा उमर मैं कह रहा था उस्मान मेरा ऐसा है ही नहीं जो तुम्हारे सलाम का जवाब। बेशक, सुभान। सारे मामला ठीक हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलो हुए कि नहीं हुए? हो गए। इसलिए भैया सुन्नियत के नाम पर सब मुत्तहिद रहो। और मेरी बहन बेटियां माएँ जो बैठी है ना, इस्लामी पर्दे के साथ जिंदगी काटे। आला हजरत जब दूसरी बार हज करने के लिए गए थे तो मिना का रास्ता बड़ा कमजोर था और बड़ा छोटा सा था। आला हजरत सुबह 8 बजे पहुंच गए और दोपहर 12-1 बजे तक वही मौजूद रहे। हुज्जतुल इस्लाम है मौलाना मोहम्मद रजा साहब हैं, आला हजरत के छोटे भाई, और साथ में घर की औरतें थी। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा अब्बा जान कब तक यहाँ रहोगे? फरमाया तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरे घर की औरतें हैं, मैं इस भीड़ भाड़ में कैसे उनको लेकर के चला जाऊं? आज शादी होती है तो शादियों में आप देखे तो सही, मेहरता की गलियों में औरतें घूम रही हैं, भीड़ भाड़ की जगह जाती है, इधर जिस्म टच हुआ उधर जिस्म टच हुआ। हमने कहा भाई इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, अपनी बेटियों को पर्दों में रखो। याद रखो तिजोरी के अंदर बंद करके खजाना रखा जाता है, मगर याद रखना हमारे घर का खजाना, सबसे बड़ा खजाना हमारी बहन बेटियों की इज्जत और वकार है। हम दौलत तो कुर्बान कर सकते हैं, दौलत खो जाए, दौलत चली जाए, मगर बहन बेटियों की इज्जत नहीं जाना चाहिए। और इज्जत सिर्फ पर्दे के अंदर है। गौर फरमाइएगा, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तुम चले जाओ। इतनी देर में जब दोपहर का वक्त हो गया, मेरे इमाम ने देखा अरबी और नस्ल अरबी लिबास पहन के कोई आया। अरबी में आला हजरत से कहता है क्यों खड़े हो? कहा इसलिए खड़ा हो। उसने कहा एक मशवरा दे रहा हूं। मेरे इमाम फरमाते मशवरा ये दिया, उसने कहा लाओ करीब लाओ अपने बंदों को। एक दूसरे से हाथ मिलाया। हुज्जतुल इस्लाम ने मौलाना मौलाना मोहम्मद रजा का, उन्होंने आला हजरत का, उन्होंने आने वाले उस नौजवान का, उस अरबी और नस्ल का हाथ पकड़ा, घर की औरतों को गोल दायरे में लिया और इस तरीके से रास्ता पार करा दिया कि औरतों के जिस्म अजनबी मर्दों से टच नहीं हुए। आला हजरत फरमाते हैं जब हम पार कर गए रास्ता, उस नौजवान ने मुझे सलाम किया, पलट के मैंने देखा तो आने वाले का पता ही नहीं था। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन था ये रिजालुल गैब में से रजुल गैब था।
जी। अल्लाह ने वलियों की एक जमात ऐसी रखी है जो नजर नहीं आते हैं मगर मदद के लिए तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आला हजरत ने वाकया जिक्र करके सुन्नियों मसलक के मानने वालों तुम्हें यह जहन दे दिया कि तुम अगर शरीयत पर पाबंदी करने में अड़ जाओ, जम जाओ, तो कितने भी हालात खराब हो, रब अमल करने का रास्ता निकाल ही देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इरादा मजबूत होना चाहिए। इसलिए बहन बेटियों से अर्ज करूंगा, अपने पर्दे का पासो लिहाज रखें, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलक के आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात को सोया करें, कलमा शरीफ पढ़ के सोया करें, तौबा करके सोया करें। न जाने कौन सी रात जिंदगी की आखिरी रात हो।